एसएससी एमटीएस 2026 की नोटिफिकेशन कब तक आएगी? एमटीएस का ये जो एग्जाम है इसका फॉर्म बहुत स्टूडेंट भरते हैं, तो इस नोटिफिकेशन का बहुत ज्यादा वेट होता है। मैं कम समय में आपको एमटीएस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूं, जल्दी से सुन लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एमटीएस के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एमटीएस इसका फुल फॉर्म समझो। ये वीडियो मैं बना रही हूं हर उस बच्चे के लिए जो शायद पहली बार इस जॉब के बारे में सुन रहा होगा, या फिर जिसको पता भी होगा लेकिन इसमें क्या क्या इंटरनल चीजें होती हैं ये नहीं पता होंगी। तो ये नए बच्चों के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एमटीएस भर चुके हैं, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म एमटीएस मल्टीटास्किंग सपोर्ट स्टाफ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कंडक्टिंग बॉडी एसएससी होती है, इस वजह से एग्जाम का फुल नेम होता है एसएससी एमटीएस। जॉब टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल की जॉब है, केंद्रीय जॉब है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो केंद्र सरकार के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एसएससी एमटीएस वालों को। इसका जो डिपार्टमेंट है सीबीआई, मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिस, इन सब के अंडर में एमटीएस के बंदे भेजे जाते हैं जो भी एमटीएस का जॉब निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एमटीएस की क्या मिथ है और क्या रियलिटी है ये भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी आज। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जून में। एक चीज याद रखना, एसएससी का एक पैटर्न होता है नोटिफिकेशन भेजने का। अप्रैल में वो सीजीएल की भेजेगा, मतलब सबसे पहले ग्रेजुएशन वालों की, फिर 12th वालों की और फिर एमटीएस की नोटिफिकेशन इसी पैटर्न में आती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमेशा एसएससी जब भेजता है तो सीजीएल की नोटिफिकेशन भेजेगा, फिर वो भेजता है सीएचएसएल और स्टेनो, क्योंकि आप जानते हो ये दोनों एग्जाम 12th पास मांगते हैं। सीजीएल ग्रेजुएशन पास मांगता है और फिर आती है एमटीएस की नोटिफिकेशन, एमटीएस 10th पास मांगता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न में नोटिफिकेशन आती है। ये इस साल नहीं, हर साल का यही चलन है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है सीजीएल की अप्रैल में आएगी और ये एमटीएस की जो नोटिफिकेशन है ये आएगी जून में। ठीक है, इसका एग्जाम आपका अक्टूबर, सितंबर से नवंबर के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम आपका अक्टूबर एंड में हो जाएगा और इतना समय सफिशिएंट है। अगर आपको अभी पहली बार भी पता चला एमटीएस के बारे में तो भी इतना समय सफिशिएंट है एमटीएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं, ऑलरेडी बता चुकी हूं, 10वीं पास होती है। एज लिमिट 18 से 25 है। 25 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आप एमटीएस का फॉर्म नहीं भर सकते हो। और अगर एमटीएस में आप हवलदार, एमटीएस की एक कैटेगरी है हवलदार, अगर आप हवलदार का फॉर्म भर रहे हो एमटीएस में तो फिर मैक्सिमम एज लिमिट 27 है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी और बेनिफिट्स, लेवल 1 की जॉब है। इसकी इन हैंड सैलरी 28,000 से 30,000 के बीच में है, लेकिन 8th पे कमीशन लगते ही 40,000 पहुंचेगी। अब समझो, इसको 40,000 और 30,000 मत देखो। 10वीं पास एक बच्चा है और उसके हाथ में 35,000 40,000 आ रहा है। इसका बेनिफिट सिर्फ सैलरी में नहीं है, इसका बेनिफिट ये होता है, एमटीएस का एग्जाम वो लोग भी देते हैं जो सीजीएल का एग्जाम भरते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि पता है, एक बार जब जॉब हाथ में होती है ना तो आगे की तैयारी करने में और भी ज्यादा मजा आता है। इस वजह से लोग सोचते हैं यार एक एमटीएस का एग्जाम कर लें, अपने हाथ में रख लें, उसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन करते रहेंगे, क्योंकि बार बार घर से भी पैसे मांगने में शर्म आती है बात की नहीं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि एक जॉब निकाल के सेंट्रल की जेब में रख लें, उसके बाद फिर आगे की एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, सोचो ना, बहुत बेनिफिट्स हैं। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, आराम से आप जाओ 10 बजे 5-6 बजे तक चले आओ, बाकी पूरे टाइम फ्री, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं। जितना टाइम बचा है सिर्फ प्रिपरेशन करो अपने आगे के एग्जाम की। बहुत अच्छी ये जॉब है, इसलिए भरना जरूर चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं अरे ये तो 10वीं पास है, छोटी जॉब है, इसको हम नहीं भरेंगे। जरूर भरो। पता है, जब एग्जाम निकलता है, जब लगता है ना यार एक एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, फिर भी मैंने ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आ गया है, अब मैं क्या करूं? अब क्या होता है, सीजीएल दूं या ये दूं? पता है, जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आता है ना तब कॉन्फिडेंस आता है हाथ में। तो बहुत से लोग जो सोचते हैं ना कि यार एमटीएस मैं क्यों दूं, मैं कहती हूँ जरूर देना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर पहले जेब में लेके आओ, फिर बोलना कि एमटीएस, जब निकाल लो तब बोलना, और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना तब आप आके बोलना कि हाँ मैम, एग्जाम निकालने का कॉन्फिडेंस तो अलग ही होता है। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ जरूर निकालो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बोल दिया मैंने। अच्छा, बहुत सी मिथ होती है कि क्या एमटीएस के थ्रू हम दफ्तरी, माली, जमादारी करेंगे? अरे भैया नहीं, एमटीएस के एग्जाम में जो एक्चुअल वर्क होता है, दिस इज ऑल मिथ। जो एक्चुअल वर्क होता है समझो। एमटीएस के एग्जाम के बारे में ना मैं सोचती हूँ किसी को पता नहीं होता है,
लेकिन झंडा गाड़ने सब लोग आ जाते हैं। अरे तुम जानो दो कि क्या क्या कराया जाता है, सपोर्ट वर्क कराया जाता है। ऑफिस में आपका जो जैसे फोटोकॉपी है, डाक है, फैक्स है, ये सब करना होता है। और लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या मिथ होती है, झाड़ू पोछा लगाना होता है। अरे यार, एक डिग्निफाइड सेंट्रल जॉब है। बात समझ में आ रही है? तो मिथ और रियलिटी के बीच का पहले तो फर्क समझो। फील्ड वर्क भी होता है आपके पास, आपको जैसे सहायता करनी होती है कभी कभी हवलदार की। स्किल बेस्ड जॉब भी होती है, जैसे डेटा एंट्री कभी कभी आपसे करा ली जाती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी लाइक आई वुड से कि जॉब की जो रियलिटी है वो समझो कि एक्चुअल काम क्या करना होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर यह है वैकेंसी का ट्रेंड समझो, फिर इस बार की वैकेंसी भी आपको पूरी आइडिया लग जाएगी। इसीलिए मैंने पीछे से ट्रेंड बनाया है। 2022 में लगभग 11,500 के करीब वैकेंसी थी। 23 की वैकेंसी आज तक की सबसे कम वैकेंसी थी, पता नहीं क्यों इतनी कम वैकेंसी 23 में आई। बाकी जो ट्रेंड है ना 11,000, 10,000, 8,000, यही ट्रेंड है वैकेंसी का। मतलब इस बार भी 2026 में मैंने मिनिमम लिखा है 9,000 प्लस, मतलब 9,000 वैकेंसी तो आनी ही आनी है। ट्रेंड आप देखोगे आपको भी ये चीज अच्छे से दिख जाएगी, क्लियरली दिख जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिंपल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हवलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद एक फिजिकल होता है। फिजिकल में आपसे रनिंग, जंपिंग ये सब करवाई जाती है, क्योंकि हवलदार प्योरली फील्ड वर्क है। एमटीएस प्रॉपर अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो कोई फिजिकल नहीं होता, लेकिन हवलदार में फिजिकल अलग से होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। वैकेंसी 9,000 से ऊपर है। सैलरी की बात मैंने बता दी। अब क्या बचा? एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो एग्जाम निकालने के लिए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। लेकिन एमटीएस एग्जाम का एक पैटर्न है जो इसको बाकी सारे एग्जाम से अलग करता है। पैटर्न क्या है? एमटीएस में नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ यहां होती है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में। मैथ्स और रीजनिंग में यानी कि जो हमारा सेशन 1 है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, मतलब कि यहां से कोई मेरिट नहीं बनती है। इस वजह से एमटीएस एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग की थोड़ी कम इंपॉर्टेंस होती है, और जो आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड करता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मतलब इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। ऊपर वाला तो सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी होता है बस। मेरिट जो बनती है असली वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से बनती है एमटीएस में, ठीक है। सिर्फ सेशन 2 से मेरिट बनती है। क्लियर है? 90 मिनट में आपको 45-45 मिनट की 2 विंडो मिलती है। 90 मिनट का एग्जाम होता है एमटीएस का। इस तरीके से एमटीएस का एग्जाम है। कब होगी परीक्षा? ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड सितंबर अक्टूबर में, बेसिकली अक्टूबर में होगा। आपको 5 से 6 महीने प्रॉपर फुल तैयारी के मिल रहे हैं। इतना समय एमटीएस निकालने के लिए बहुत है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, एमटीएस में इंग्लिश का एक मेजर रोल है, क्योंकि सिलेक्शन आपका जीएस और इंग्लिश पे डिपेंड करता है। इंग्लिश की वोकैब, इंग्लिश का पैसेज अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 25 में 25 आप टारगेट कर सकते हो, ठीक। तो वो जरूर स्ट्रॉन्ग कर लो, वहां से मेरिट बन जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जितने भी अलग टाइप के, मतलब किलर ईडियम्स, नए पैटर्न के ईडियम्स जो एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि बढ़िया लेवल आया था इस बार 2025 में, सीजीएल में, एमटीएस में, सब में अच्छा लेवल आया था। तो जो नए वाले इडियम्स हैं, नए वाले सिनोनिम्स हैं, अगर आप चाहते हो मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करके वो कंप्लीट करा दूं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम आई वांट योर वोकैब सेशन। मैं सेशन लेके कंप्लीट करा दूंगी एक ही सेशन में। और जब मैं बोलती हूँ कंप्लीट कराऊंगी, इसका मतलब है क्लास में ही याद भी करा दूंगी, ठीक है। तो कमेंट करके लेकिन बताना। अगर इस वीडियो के नीचे 500 से ऊपर कमेंट्स हैं तो वोकैब का मैं नए इडियम्स, नए वन वर्ड की पूरी सीरीज आपको यही यूट्यूब पे फ्री में करा दूंगी, ठीक। लेकिन सीरियस हो तब, कैसे पता चलेगा सीरियस हो? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के नीचे 500 से ऊपर कमेंट्स है ना, कल ही आपको वीडियो मिलेगा किलर इडियम्स, किलर वन वर्ड का, ठीक है। और वो भी ऐसे जो क्लास में ही याद हो जाएंगे, ठीक। तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी इंग्लिश से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी हो गई पूरी अभी तक का कि एमटीएस में सैलरी क्या है, काम क्या करना होता है, नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम क्या होगा, और इसका पैटर्न क्या होता है सिलेक्शन का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो एमटीएस एग्जाम के बारे में जरूरी था एक नए स्टूडेंट के लिए भी जानना, वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। हम सिर्फ यहाँ पे नोटिफिकेशन और
जॉब के बारे में बताने नहीं आते, हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं और सीधे सिलेक्शन देते हैं। तो नोटिफिकेशन से सिलेक्शन तक का सफर एसएससी लैब पे आप तय करते हो। ठीक, तो इस वीडियो को देख के अगर अच्छा लगा हो जरूर लिख के बताना कि मैम एक वीडियो में पूरी क्लैरिटी आ गई, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ पे और आपको बताऊंगी, आप लोग ऐप पर जाइएगा, हमारी ऐप है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। फोन पे, अपने फोन पे तुरंत के तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप से जाना चाह रहे हो तो lab.live डालना, अपने आप को रजिस्टर कर लेना। उसके बाद क्या है, आप आर प्रोडक्ट्स में जाना। आर प्रोडक्ट्स में जब आप जाओगे तो आपको यहां पे दिखेगा, ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। यहां पे आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं एब्सोल्युटली फ्री। CGL, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, ये देखो MTS का है, ओपन करोगे। यहां पे मैंने MTS 2025, 24, ये देखो प्रॉपर अलग अलग, इंग्लिश का अलग, जनरल अवेयरनेस का अलग, मैथ्स का अलग, फ्री पेपर डलवाए हैं। तो सबसे पहले तो ये पेपर जाके लगाओ, देखो एक्चुअल में MTS में लेवल क्या आ रहा है। 2025 के इंग्लिश ने तो सबके होश उड़ा दिए थे। जरूर देखो ये पेपर, जाके खुद से अटेम्प्ट करो, लगाओ। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो अगर फोन पे नहीं है। ये सारा का सारा फ्री है, आपको बस लॉगिन करना है। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो ये जो आपको यहाँ पे एक लॉक दिखाई दे रहा है ना, ये लॉक अपने आप खुल जाएगा, बिकॉज दिस इज फ्री फॉर यू ऑल। बस लॉगिन करना, ऐड टू माय कोर्स कर लेना, ये सारे ताले अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ऐप से जा रहे हो तब तो अपने आप ही आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि ऐप पे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन करके ही आप एंटर करोगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से मैंने छोटे से वीडियो में MTS के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। पिक्चर एकदम क्लियर है दिमाग में। तैयारी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओ। नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी करने बैठेंगे, इसका इंतजार मत करो। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए फोकस्ड होना पड़ता है। फोकस्ड हो जाओ आज से ही। और कमेंट अगर 500 से ऊपर मुझे मिले तो मैं यहीं पे फ्री सीरीज नए वर्ड्स की आपको करा दूंगी, क्लास में ही याद। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा अगर वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे को कमेंट में बताना कि क्लियर है कि नहीं। तैयारी के लिए और सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।